हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से ट्रैवल कर रहा था, इसके लिए वीडियो नहीं बना रहा था और ठंड भी बहुत बढ़ गई है दिल्ली में, सबको पता है। तो गाइज, मैं दिल्ली आ चुका हूँ एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कंपनी एक बार में जो डीएनएस कोर्स के लिए कितने कैडेट्स लेती है एक बैच में और कितना अलाउ है डीजी शिपिंग से, की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है बिफोर ज्वाइनिंग एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अभी क्या है, डीजी शिपिंग ने एक रूल कर दिया है कि विदाउट स्पॉन्सरशिप कैडेट्स लेंगे ही नहीं। फिर भी कुछ इंस्टीट्यूट्स जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं वो क्या करते हैं, वो झूठ मूठ का दिखा देते हैं कि हाँ हमने कोई छोटी मोटी कंपनी का, जैसे एसडीएस या कोई ऐसी कंपनी हो गई कि हमने इस कंपनी से इस कैडेट को स्पॉन्सर कर रखा है और बाद में फिर जॉब नहीं मिलती, ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए मैंने आपको 8-10 कंपनीज के नाम बताए थे। अगर आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरे से पूछ सकते हैं। बेटर है आप यूट्यूब में ज़्यादा पूछे, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, बट स्टिल इंस्टाग्राम एक बार डेली चेक करता हूँ, इंस्टाग्राम या फेसबुक। सो दोस्तों, एक जो 2 बैच चलते, एक अगस्त एक फरवरी में, दोनों बैच में से जो अगस्त वाला बैच है उसमें हमेशा ज़्यादा कैडेट्स लेती है। अभी कई बार वो लेती है 120, कई बार 80। अभी जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, सपोज दैट IMI है, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स, अभी अगस्त वाले बैच में स्टार्ट हो गया, टेस्ट वगैरह हो गया, IMO का एडमिशन स्टार्ट हो गया। तो जो अगस्त वाला बैच है, अगस्त वाले बैच में क्या करेंगे वो लोग ज़्यादा लेंगे, बिकॉज क्या होता है, मार्च में बच्चे ज़्यादा एग्जाम देते हैं 12th का, जो 12th में होते हैं और 12th हैप्पियर वाले भी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भरते हैं। तो वो कैसे एकोमोडेट करते हैं, एक बैच में 40 से ज़्यादा अलाउ नहीं है। अगर सपोज डेट दे आर टेकिंग 120 कैडेट्स, तो उनको 40 कैडेट्स के 3 बैच बनाने पड़ेंगे। अभी जैसे IMI है, उसमें एक बैच 100% MSc का आता ही आता है 40 का, और अगस्त वाले में 2 बैच भी आते हैं कई बार। तो इसका MSc का सपोज डेट एक बैच फुल कर दिया उन्होंने 40 का। अभी MSc से उन्होंने मान लो 60 कैडेट्स लिए, तो 20 कैडेट्स MSc के डालेंगे और 20 कैडेट्स दूसरे किसी इंस्टीट्यूट के डालेंगे। पहले एंग्लो ईस्टर्न के भी वही लेते थे, लेकिन एंग्लो ईस्टर्न ने जब से अपना खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया है करजत में, IMA, तब से उन्होंने लेना बंद कर दिया है। तो जो मोस्टली है वो MSc, ग्रेट ईस्टर्न का तो खुद का इंस्टीट्यूट है, पहले लेती थी ग्रेट ईस्टर्न से। तो अभी MSc, फ्लीट मैनेजमेंट, सिनर्जी, ये सब जो कंपनियां हैं, बर्नाल शुल्टे के कुछ कैडेट्स, सम टाइम एंग्लो के भी कुछ कैडेट्स, अगर एंग्लो के इंस्टीट्यूट में जैसे सपोज डेट 120 या 120 फुल हो गए, तो बाकी के जो 20-30 रिमेनिंग बचे वो IMI में आ जाते हैं। मैंने जस्ट एक इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लिया है। इस तरीके से IMI, तुलानी, TS रहमान, समुद्रा इंस्टीट्यूट के बारे में सबने जाना है, जिसमें एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, उसमें एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए रेपुटेड कंपनी के नाम। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट को तो पैसा कमाना है, उन्होंने जितना बोल दिया उतने ही, मतलब आप खुश कि हाँ हमने आपको इस कंपनी से स्पॉन्सर कर दिया है, बाद में आपने IMU भी क्लियर कर लिया और उस इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन ले लिया और उसके बाद जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं। तो इन चीज़ों की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले, कि कौन सी कंपनी बेटर है और कैसे ज्वाइन करना है। क्योंकि अगर आप मेहनत करके इतना आगे बढ़ते हैं तो आपको ये जो लास्ट स्टेज है कंपनी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। क्योंकि आप कितने भी इंटेलिजेंट है, कुछ भी है, अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो आपकी ट्रेनिंग बेकार है। टाइम ऐसे ही बढ़ता जाएगा और आप घर पे बैठे रहोगे और वो फिर टाइम गैप ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर कंपनीज भी नहीं लेती हैं कि इतने साल क्या किया, ये किया। ना लेने के ये बहुत सारे नाटक हैं, बिकॉज अभी खुद की कंपनी के खुद के इंस्टीट्यूट्स हो गए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो ये तो मैंने बता दिया आपको DNS के बारे में। DNS की फीस ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख 6 लाख है। कोई इंस्टीट्यूट 3.5 भी लेता है, 4 भी लेता है, सब इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग है। तो आपको फीस पे नहीं जाना है, अच्छी कंपनीज कौन सा इंस्टीट्यूट ले रही है वो इम्पोर्टेंट है। फीस तो चलो 1-2 लाख अगर एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं, अभी जैसे एंग्लो ईस्टर्न है उसमें थोड़ी फीस ज़्यादा है, बट आपकी जॉब सिक्योर्ड है और अच्छी कंपनीज है, उनके पास शिप्स भी काफ़ी सारे हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे ही आप कैडेटशिप अपनी प्रीसी ट्रेनिंग खत्म करते हैं, खत्म करने के साथ ही साथ आपकी 1-2 महीने में आप शिप ज्वाइन कर लेते हैं, 2 या 3 महीने में। उधर वेटिंग पीरियड बहुत ही कम है, डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पे कि आपकी एबिलिटी क्या है।
सो गाइज इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है डीएनएस कोर्स ज्वाइन करने से पहले। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, फरवरी और अगस्त में 2 बैच हमेशा चलते हैं। लास्ट टाइम कोरोना की वजह से सब थोड़ा जिग-जैग मोशन में आ गया है, तो इस साल से ये कंटिन्यू रहेगा। फरवरी वाला तो वैसे भी निकल गया, अगर जिन्होंने दिया आईएमयू का एग्जाम ठीक है, नहीं दिया तो वो अगस्त वाले बैच के लिए प्रिपेयर करें, अपनी प्रिपरेशन चालू करते हैं। सो गाइज ये आपको क्लियर हो गया। फरवरी वाले बैच में हमेशा कम कैडेट्स लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो अगस्त वाले बैच में काफ़ी चले जाते हैं और जो रिमेनिंग रहते हैं वो फरवरी वाले बैच में जाते हैं। तो अगर आपका अगस्त वाले बैच में नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं, आप फरवरी वाले बैच में भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं होता तो फिर से अगस्त वाले बैच में ट्राई कर सकते हैं, बट प्रॉपर तरीके से जाए। ये नहीं कि घबरा के नहीं घर वालों ने प्रेशर दे दिया। समटाइम घर वाले पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि क्या कर रहा है, देख उसके लड़के ने ये कर लिया, उसके लड़के ने वो कर लिया, और आपने भी जाके कुएं में छलांग लगा दी। वैसा नहीं करना है। यू गो इन प्रॉपर मेथड के थ्रू जाइए। यू गो थ्रू प्रॉपर मेथड्स ओनली। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। एंड डीएनएस कोर्स मेरे हिसाब से बेटर रहेगा रादर देन डूइंग बीएससी नॉटिकल साइंस, बिकॉज बीएससी नॉटिकल साइंस क्या है, वो 3 ईयर आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, और हर साल की आपको 5 लाख या 6 लाख जो भी है, उसमें 2 साल का आपको एक्स्ट्रा 12 लाख फीस पे करना पड़ता है। और डीएनएस में भी आपको बीएससी नॉटिकल साइंस ही मिलता है। वो इंस्टीट्यूट की बजाय आप शिप पे ट्रेनिंग करते हैं, और थोड़ा बस 6 मंथ ही एक्स्ट्रा करना है, और 6 मंथ में आप काफ़ी कुछ सीख भी जाते हैं। डीएनएस सबसे अच्छा रहता है, बट लोगों को पता नहीं रहता, इस चीज़ों की जागरूकता नहीं रहती। वो सीधे जाके डायरेक्ट बीएससी नॉटिकल साइंस में एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद वो तरह तरह की फ़ोटो डालते रहते हैं 3 साल तक, और कंपनीज होती नहीं है, और जॉब के लिए भटकते रहते हैं। घर वाले उधर बोलते हैं कि हाँ हमारा बेटा यहाँ सेलेक्ट हो गया, वहाँ सेलेक्ट हो गया, बाद में पता चलता है कि वही आस पड़ोस के पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, अभी तक गया नहीं। सो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है मर्चेंट नेवी में जाने के लिए। अब मर्चेंट नेवी जॉब है या पढ़ाई है, ये तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आया, बिकॉज आपको हर स्टेप पे पढ़ना है। कैप्टन बनने तक तो पढ़ना ही है स्टिल शिप पे जाने के बाद भी आपको जो है पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि सोलास, मार्पल नहीं आता तो शिप्स पे सारी बुक्स रहती है, आप रेफर कर सकते हो। तो इसके लिए आपका सेंस, अगर आप गुड लेवल के ऑफिसर बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हाई फाई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बट बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना। बीएससी नॉटिकल साइंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 3 ईयर कोर्स है, और 3 ईयर मैंडेटरी आपको कंप्लीट करने हैं। 3 ईयर इस कोर्स के लिए, कैडेटशिप के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। 1 ईयर भी बहुत ज़्यादा, पहले तो 3.5 मंथ्स ही होते थे पीडीसी, जिसको बोलते थे प्री डेक कैडेट कोर्स। 3.5 मंथ्स के बाद 36 मंथ की डायरेक्ट ऑनबोर्ड उसमें ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होती थी, एंड उसके बाद सीओसी सेकेंड मेट दे देते हैं। फिर ये 2005 से चेंज हो गया, इसको इग्नू ने टेक ओवर कर लिया। इग्नू का नाम सब जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। उन्होंने क्या रूल बनाया कि नहीं, हम 1 साल पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो 18 मंथ्स की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग और 6 मंथ की जो सेकेंड मेट वाली होती है 4 मंथ्स की, ये सब कंप्लीट करके 3 ईयर का डिग्री कोर्स देंगे। बिकॉज पहले जो क्या था, पीडीसी कोर्स में डिग्री कोर्स नहीं था। आपने जैसे मान लो पीडीसी कोर्स कर लिया, प्री डेक कैडेट कोर्स, उसके बाद आपको डिग्री नहीं दी जाएगी, ये चीज़ था। लेकिन अब क्या है, ये जो डीएनएस कोर्स है, अगर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो इसमें डिग्री दी जाएगी, जो कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बात बराबर है, आप डीएनएस करो चाहे डायरेक्टली बीएससी नॉटिकल साइंस करो। बस ये है, बीएससी नॉटिकल साइंस में 2 साल आपको एक्स्ट्रा गंवाने पड़ेंगे और पैसे भी एक्स्ट्रा जाएंगे। ज़्यादा कोई खास एडवांटेज है नहीं। तो मेरे हिसाब से डीएनएस आप ज्वाइन करिए। एंड बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, खुद से क्वेश्चन करूंगा और खुद ही आंसर दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली आप रिटर्न क्लियर कर लीजिए, इंटरव्यू तो क्लियर हो ही जाता है। इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, क्योंकि जस्ट आप 12th किए होते हैं, आपने ज़्यादा इंटरव्यूज दिए नहीं होते, इसलिए आइडिया नहीं होते। तो ये आपका बेसिकली पहला ही इंटरव्यू होता है, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं। अगर आपने आंसर्स थोड़े इधर उधर भी वेरिएशंस भी है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है। प्लस आपके +2 मार्क्स बहुत डिपेंड करते हैं इंटरव्यू में, बिकॉज वो सीधे स्ट्रेट अवे चेक करते हैं। अच्छा +2 में 80% है, चलो ठीक है। अगर एक 80% वाला बंदा एक 65% वाला, 80% वाला बंदा अच्छा रिप्लाई, थोड़ा कम भी रिप्लाई दे रहा है, बट वो प्रीफर करेंगे 80% वाले के, क्योंकि 80% लाना रियली इट्स अ टफ। इंटरव्यू में थोड़ा वो शेकी हो रहा है, उसने 80% मेहनत करके लाए हैं। सो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ें, इधर जो कैडेटशिप है वो थोड़ी
पहले से तो आसान है, पहले तो ज़्यादा टफ थी, अभी लेकिन थोड़ी ये है, थोड़ी सी हल्की सी हार्ड है। तो ऐसा नहीं है कि शिप पे आपको कैडेटशिप में कोई काम दिया जाता है तो आप बोल देंगे कि नहीं ये काम हमारा नहीं है। सो वो चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि एक बार अगर आपका गलत इंप्रेशन पड़ गया तो फिर आगे दिक्कत हो सकती है, और वही चीज़ होता है। तो बेसिकली इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको जो भी काम असाइन किया जाता है आपको वो अच्छे से ऑनेस्टफुली करना है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब जो टॉप क्लास की कंपनीज हैं, जैसे एंग्लोस्टन हो गया, MSC कंपनी हो गई, बर्नार्ड शुल्टे हो गया, सिनर्जी हो गई, शेल, शेवरॉन, विलियमसन, वॉलेम्स, बार्गेसन, इन सब कंपनीज में आप ट्राई करिए। ये टॉप क्लास की कंपनी है। अभी घटिया कंपनी में आप जाके क्या करेंगे? ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न ऑल्सो यू कैन ट्राई, अगर कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा। SCI यू कैन ट्राई। SCI और ग्रेट ईस्टर्न क्या है, उनके फ्लैग्स इंडियन होते हैं, इंडियन कंपनीज होती है, उसमें थोड़ी सैलरी कम है। बाकी अपनी आप कैडेटशिप कंप्लीट कर सकते हैं, उनके खुद के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अगर आप पैसा दे ही रहे हैं, अगर आपकी अच्छी कंपनीज में हो रही है जिसमें आगे फ्यूचर भी अच्छा है, तो आप डेफिनेटली ट्राई करिए। नहीं है तो ग्रेट ईस्टर्न एंड SCI भी इंडियन कंपनीज है, बट यू कैन ज्वाइन, ऐसा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है अगर कहीं नहीं हो पा रहा है। बट आप ट्राई करते रहिए सभी कंपनीज में, मैं यही कहूँगा। अब स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म निकलना, मैं अपडेट करता रहूँगा। इस बार थोड़ा मेरे को डिले हो गया वीडियो बनाने में, बिकॉज और भी बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद मैं शिप पे भी ज्वाइन करूँगा, बट शिप से भी मैं वीडियो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा अपलोड करूँगा कैरियर से रिलेटेड, कि क्या क्या ऑप्शंस आप रख सकते हैं। तो इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना है। मेडिकल का मैंने आपको बता ही दिया था। मेडिकल में आप मेडिकली फिट होने चाहिए, स्पेशली आई जो होनी चाहिए वो 6x6 होनी चाहिए। एंड अपना वजन वगैरह पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, जिसको BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ये भी आजकल बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फास्ट फूड, जंक फूड इतना खा रहे हैं, इतने मोटे हो जाते हैं, उसके बाद फिर बहुत डिफिकल्टीज आती है, BMI ओवर हो जाता है। इंस्टीट्यूट तो जैसे तैसे ले लेगा, बाद में कंपनीज प्रॉब्लम करती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा फिट होना है, वॉकिंग वगैरह करिए। बहाना मत मारिए कि ठंड ज़्यादा हो रखी है, ठंड है तो टोपी पहनिए, जैकेट पहनिए और रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। इट्स रियली वेरी वेरी चैलेंजिंग कि आप कितने फिट हैं, क्योंकि आजकल आप जितने देख रहे हैं मोस्टली मेडिकल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, फिटनेस कम होती जा रही है लोगों को। थोड़ा जंक फूड कम कर दीजिए, खाइए, थोड़ा बहुत खाइए, ऐसी बात नहीं है। समोसे वगैरह मैं भी खाता हूँ, बट इतना ज़्यादा नहीं कि 4 समोसे एक बार में लपेट लिए। एक आध समोसा खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कैरियर से रिलेटेड या शिप से रिलेटेड, तो डेफिनेटली एनी टाइम आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा और हमेशा करता ही रहता हूं। इस बार थोड़ा वीडियो पे डिले हो गया, बट आप जिस चीज़ से, एक बंदे ने मुझे बोला था कि फिटर से रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो मैं उसके लिए भी मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ कि क्या क्या उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो बोल दिया। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए, सी यू आफ्टर सम टाइम। ओके, बाय, गुड लक, टेक केयर।